हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स की जो थ्योरम नंबर 10.4 है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस थ्योरम के अंदर। वो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल है उसके सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो जो लाइन ड्रॉ करोगे आप करनी है किस पर, कोड पे ड्रॉ करनी है। तो वो जो लाइन सर्कल से आ रही है कोड पर, वो कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वो परपेंडिकुलर भी होगी। ये बात हमें प्रूव करने की परपेंडिकुलर होगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का कोई सेंटर है O, और ये AB मैं एक कोड बना लेता हूँ। AB एक कोड है, इससे आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है AB पर। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है कि इस लाइन ने जो O से आ रही है, इसका नाम सपोज रख देते हैं M। इस OM लाइन ने AB को दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा है, जिनका नाम है AM और BM। अभी हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, ये बात हमें प्रूव करनी है। लास्ट थ्योरम में हमें गिवन था कि परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, इस बार हमें ये बात क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ काम करेंगे। चलिए भी पहले गिवन लिख लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में एक काम करते हैं, क्या है हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर O and a chord AB। ठीक है, फिर उसमें क्या गिवन है, जो AM है वो इक्वल है किसके, BM के। यानी कि जो सेंटर से लाइन आ रही है OM, वो AB को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। एक तो AM है, दूसरा BM है। ये पार्ट हमारा गिवन का है। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर ऑन AB। इस बात को और क्या बोल सकते हो, जो यहां पर एंगल बनेगा AMO और BMO वो 90 डिग्री होने चाहिए। चलिए कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम लोग अपनी। कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं यहां पर। join OA and OB। OA को और OB को ज्वाइन करा, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल बन रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे, ये एंगल AMO और एंगल BMO क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तभी ये बात क्या होगी, प्रूफ की परपेंडिकुलर बनाएगा OM AB पर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होते हैं परपेंडिकुलर के थ्रू। चलिए इसमें हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो OM परपेंडिकुलर ऑन AB ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अपने प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO। इस वाले ट्राइंगल में AMO में और ट्राइंगल BMO में इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, और क्या कर सकते हो, AM इक्वल टू BM हमें गिवन है। और क्या कर सकते हो, OM इसके पास भी है, OM इसके पास भी है, OM क्या हो गए,
कॉमन हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ओ एम ओ ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ बाय ट्रिपल एस रूल। साइड 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 रूल की हेल्प से क्या हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गए भाई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाने से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल ए एम ओ है वो एंगल बी एम ओ क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी, है ना भाई। अब इसके बाद का थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, हम लोगों ने दोनों एंगल इक्वल कर लिए सी पी सी टी की हेल्प से, यानी कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके सारे एंगल्स और सारी साइड इक्वल होंगी, तो हम लोगों को तो एंगल 90 डिग्री करना है। चलिए भाई, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एलपी लीनियर पेयर। देखिए भाई, ए बी लाइन है एक, ओ एम वहां पर एक लाइन कट कर रही है ए बी को, तो ये जो है ए एम ओ और बी एम ओ, ये वाला एंगल ए बी एम ओ और ये वाला एंगल ए एम ओ लीनियर पेयर बनाएंगे, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या करा है, ए एम ओ को बी एम ओ के बराबर करा है। क्या मैं बी एम ओ को ए एम ओ से रिलेट कर सकता हूँ या रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर ए एम ओ को बी एम ओ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एंगल ए एम ओ है उसको ए एम ओ ही रहने दो, बी एम ओ को ए एम ओ कर लो, क्योंकि बी एम ओ बराबर है किसके, ए एम ओ के, दोनों एंगल बराबर हैं, इक्वल एंगल्स हैं, तो दो इसका नाम भी ए एम ओ ही हम लोग रख सकते हैं। अब एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 90 डिग्री आ गया। एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ के है, और एंगल ए एम ओ 90 डिग्री आया तो एंगल बी एम ओ भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। हम लोगों को यही बात प्रूव करनी, देखो टू प्रूव में एंगल ए एम ओ एंगल बी एम ओ इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के, 90 डिग्री दोनों हो चुके हैं। हैंस प्रूव्ड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एम परपेंडिकुलर बनाएगा ए बी पर, तभी ये जो दो एंगल है ए एम ओ और एंगल बी एम ओ क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है 90 डिग्री बनाता है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ तक का पार्ट तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी तक का तो बिल्कुल पिछले जैसा था, बाकी हम लोगों ने थोड़ा सा सीपीसीटी से एंगल्स को फाइंड करा और दोनों एंगल को 90 डिग्री करा और ओ एम को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया ए बी पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, आई होप आप लोग को जो थ्योरम 10.4 है ये भी क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। चलिए भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।